प्रारंभ करें गुरु। स्वागत है आपका शुभम जी। प्रस्तुत कीजिए आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लगनं श्रीगुरूणाङ्घ्रिपदमे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामला कोमला। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशु मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रजान समय कफवात पित्तै। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुप्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरम्भं प्राविशद्गीतकीर्तिं। करारविन्दे न पदारविन्दम्। रविन्दे विनवेशयन्तं वतस्य पत्रस्य पुटे शयानं। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पाङ्गुलं लङ्घ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नभा। श्याम भवर आवत नहीं तब लगता के पास। जय जय श्री राधा रमना। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय
जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्य सापहारक, परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प, दर्प दलन निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा एवं श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी, मातृमयी बंधु बांधवों, भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने के पहले कुछ क्षण भगवान के परम सुंदर दिव्य एवं जिनके नाम की कोई व्याख्या नहीं है, जिनके नाम के प्रभाव से बड़े बड़े संत तर गए, नाम की महिमा तो इतनी बड़ी है कि हम लोग उसका कोई बखान कर ही नहीं सकते हैं। और पिछली कथा में हमने बता दिया था कि नाम संकीर्तन कथा प्रारंभ करने के पहले क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में प्रवेश करने के पहले उसके लिए एक माहौल का बहुत आवश्यकता पड़ता है। उस माहौल अगर वैसा आपके यहाँ आपके जगह पे माहौल नहीं बनेगा तो आपको कथा में मन नहीं लगेगा। और कथा में मन कब लगेगा? जब आपके मन में सिर्फ और सिर्फ श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रहेगी और प्रेम भरा रहेगा, तभी आपको कथा समझ में आएगी और कथा सुनने में आनंद आएगा। तो आइए हम लोग भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन करते हैं। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हम रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु से धर्म हमारा, साधु से धर्म हमारा, दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी,
बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण बलदेव की जय। युगल सरकार की जय। मोर मुकुट पीताम्बर धारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। आज हमारी कथा का प्रसंग जो है वह है दक्ष की संतति का वर्णन। क्यों क्यों देवताओं ने विश्वजीत विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने अनेकों तो आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्राचीन वर्ही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ दक्ष, भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह जो है प्रजापति की पुत्री पांचजन्य की पुत्री अश्मी से हुआ, जिससे हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। जब 10,000 पुत्र हुए तो राजा दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति जो है, उनसे कहते हैं, अपने पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि हे पुत्रों, जाओ तुम लोग संसार के लिए संतान उत्पत्ति करो। तो वह संतान उत्पत्ति करने के लिए नारायण सरोवर जाते हैं। जब वह नारायण सरोवर पहुंचते हैं तो उनकी भेंट जो है नारद जी से होती है। नारद जी जैसे ही मिलते हैं तो उन्हें नारद जी को प्रणाम करते हैं और अपना उद्देश्य बताते हैं कि हम लोग नारायण सरोवर क्यों आए हैं। तो नारद जी कोई सामान्य नहीं है। अगर किसी को भगवान की प्राप्ति होने का रहता है तो सबसे पहले उनकी भेंट जो है, उनका भेंट जो है वह नारद जी से ही होता है। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्ति पे चलने का मार्ग बताते हैं। वह बताते हैं कि संसार में भगवत प्राप्ति कैसे किया जा सकता है। हमारे ध्रुव जी के गुरु कौन थे? नारद जी थे। उन्होंने ही तो भगवान से भेंट उनकी कराई। प्रहलाद जी के गुरु कौन थे? नारद जी थे। और अन्य अन्य महापुरुषों के गुरु भी नारद जी थे। नारद जी की भेंट से ही जो है वह भगवान से मिलन का रास्ता है। जब उनका भेंट नारद जी से हुआ तो उन लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर तब नारद जी ने जब उनका निष्कपट हृदय को देखा तो देवर्षि नारद ने उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनसे कुछ कूट प्रश्न पूछे। वह कूट प्रश्न क्या पूछे कि हे पुत्रों, तुम ऐसे बिल को जानते हो जहां जाने का तो रास्ता है परंतु वहां से लौट आने का रास्ता नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं। एक ऐसा पुरुष है जो कुंडली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना हुआ है। और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा विचित्र है, जिसकी कथा सभी को समझ में नहीं आती है। तुम सब यह सब जानते हो। तब जो है उन लोगों ने मना कर दिया का हे देवर्षि नारद, हम यह सब नहीं जानते हैं। तो तब नारद जी ने कहा, तब पुत्रों तुम संसार कैसे चलाओगे, सृष्टि कैसे करोगे? हर्यश्व ने कहा, देवर्षि हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप ही कोई रास्ता बताइए। लेकिन उससे पहले हमको यह रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, पुत्रों मोक्ष ही वह
मोक्ष ही वह बिल है जहां जाना तो होता है परंतु वहां से लौट कर आना नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। तद ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गतां न निवर्तन्ति भूय यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरे उस लोक को प्राप्त कर फिर लौट आना नहीं पड़ता। उस लोक को जो है न सूर्य प्रकाशित करते हैं, न चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, न अग्नि प्रकाशित करती है। वहां उस लोक को कोई प्रकाशित ही नहीं कर सकते। अब माया ही वह बहुरूपनी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं। श्री ईश्वर श्री कृष्ण ही साख्य कारिका में कहते हैं, अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। एक माया ही के सत्य सत्व रज और तम यह तीन रूप हैं और वह इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री यानी कि माया का पति है, मायापति है। यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, तब धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ते यम मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन एक और व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और दूसरी ओर उन मरते हुए व्यक्ति को, प्राणी को देखते हुए भी लोग और जीने की इच्छा करते हैं और जो है भोग वासनाओं में डूबे रहते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। वह मनुष्य शरीर ही जो है वही 25 तत्वों का अद्भुत यह ग्रह है और शास्त्र ही वह हंस है जिसकी वाणी सभी के समझ में नहीं आती है, सभी के समझ में नहीं आती है। इस प्रकार उपदेश दे देवर्षि नारद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और संन्यास मार्ग की दीक्षा दे दी। जब दक्ष को यह बात पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि दुख का त्याग करो, तब फिर जो है दक्ष प्रजापति ने स्वलास्व नामक 1000 पुत्र पुनः उत्पन्न किए। जब उन्हें भी संतान उत्पत्ति करने के लिए दक्ष प्रजापति ने कहा तो वह भी तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर गए। वहां उनकी भेंट फिर से नारद जी से हुई। तब नारद जी कहते हैं कि हे पुत्रों, छोटे भाइयों का धर्म होता है क्या वह अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करे। तुम्हारे भाई जो हैं उन्होंने कर्म मार्ग का त्याग किया है और संन्यास मार्ग का धारण किया है, इसलिए तुम्हें भी संन्यास मार्ग को धारण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भी देवर्षि नारद ने अपना शिष्य बना लिया। जब दक्ष ने यह सुना तो क्रोधित हो गया और देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। अहो असाधु साधु ना साधु लिंगे नस्त्वया असाध्य कार्य भकाना भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। उनसे कहने लगे कि नारद, तुमने भेष 2 साधुओं का धारण कर रखा है परंतु तुम साधु नहीं असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बालकों को भिखारी बना दिया। तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने सौहर्ष उस श्राप को स्वीकार किया। क्यों नारद जी ने क्यों हर्ष पूर्वक उस श्राप को स्वीकार किया? उनके मन में यही विचार आई, पहले तो मैं किसी एक स्थान पे बैठ करके भगवान
के नाम का जप करता था, भक्तों को भगवान से मिलाता था। अब तो प्रति क्षण नए भक्त से मिलूंगा और उसे भी भगवान से मिलाऊंगा। इसलिए नारद जी ने सहर्ष उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तब फिर जो है दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। दशाएन्द्रो द्विषप्रिनव दत्तवान् भूतांगिरा कृशास्वेभ्यो दवे दवे चापड़, जिसमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप के साथ, 27 का विवाह चंद्रमा से, भूत अंगिरा और कृशास्व के साथ 2-2 का कन्याओं का, तथा ताक्षर्य नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य का जन्म हुआ और दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दैत्यों की छोटी बहन जो थी रचना, उसका विवाह त्वष्टा नामक के देवता के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश और विश्व रूप का जन्म हुआ। यह विश्व रूप इतने प्रतापी थे, एक बार देवताओं ने भी उन्हें अपना गुरु बनाया। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव, देवताओं के गुरु तो देवगुरु बृहस्पति है, तो फिर जो है किस कारण बस जो है विश्वरूप जी को देवताओं को गुरु बनाना पड़ा? तब फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त कर इंद्र मदोमत हो गया। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी सची और देवताओं के साथ वह अपने स्वर्ग लोक में बैठा हुआ अप्सराओं का नित्य देख रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां आए। इंद्र ने उन्हें देखा, देखकर भी अनदेखा कर दिया। विष्णु पुराण में कहा गया है, ब्रह्मणं ज्ञान संपन्नम विष्णु भक्तम महात्मना आयंतम वीक्षणोतिष्ठे साधुखे परिभूयते। ब्राह्मण विद्वान भगवान के भक्त और संत महात्माओं को जो आया हुआ देखकर खड़ा नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह अत्यंत दुख को प्राप्त करता है। इंद्र ना तो देवगुरु बृहस्पति के सम्मान में खड़ा हुआ, ना उन्हें आसन दी और न उनका हाल समाचार पूछा। बस वह अपने मद में डूबा हुआ वह अप्सराओं का नृत्य देखता रहा। जब सभा समाप्त हुई तब इंद्र को बहुत ही गलानी हुई कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट का अपमान कर दिया। वह दौड़े हुए अपनी पत्नी और देवताओं को लेकर देवगुरु बृहस्पति की कुटिया में गए, अपने गुरुदेव की कुटिया में गए। जब वहां गए तो उन्होंने गुरुदेव को नहीं पाया तो अपने आप को धिक्कारने लगे। ये पारमेष्टम धिसनमधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युतिष्ठेदिति ब्रूय धर्म तेन न परम विदु। जो यह कहता है कि सार्वभौम सिंहासन में बैठा हुआ सम्राट भी किसी के आने पर खड़ा हो तो वह वास्तव में धर्म को नहीं जानता है, दैत्यों धर्म को नहीं जानता है। जब यह बात दैत्यों को पता चली कि इनके गुरुदेव इनसे रुष्ट हैं, तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भगा करके उस पे आधिपत्य कर लिया। तब जो है देवता हारे थके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ऐश्वर्य के मद में आकर के अपने गुरुदेव का जो है अपमान किया है और बृहस्पति देव की अवहेलना की है, यह तुमने अच्छा नहीं किया है। इसलिए लेकिन तुम लोग जो हो वह गोविंद के उपासक हो, श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, न विप्र गोविंद गवेश्वरा भवन्ति
भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। क्योंकि जो ब्राह्मण गाय गोविंद का आराधना करता है उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो। यदि तुम उनके असुरी चित्त प्रेम को अगर माफ कर सको तो तब जो है वह जो है वही तुम्हारा राज्य पुनः तुमको प्राप्त करा सकते हैं, और कोई नहीं करा सकता। ब्रह्मा जी ने जब ये इस प्रकार बताया तो ब्रह्मा जी के कहने पर सब लोग सभी देवता जो है विश्वरूप के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मूर्तपतिर्मूर्ति माता साक्षात चितेस्तनु। आचार्य वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। बेटा विश्वरूप, दैत्यों ने हमसे हमारा राज्य छीन लिया है, इसलिए हम हारे थके दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप हमें हमारा राज्य पुनः दिला दीजिए। तब जो है विश्वरूप जी कहते हैं ये आचार्य का जो काम होता है, पुरोताई का जो काम होता है, वह वेद शास्त्रों में अति निंदनीय माना गया है। कर्म पिपाक संहिता में भी लिखा गया है कि पौरोहित्यम याचकत्वम मथाधिपत्यम एव च करोति यदि देवोपि स्वान योनि समस्नुते। पौरोहित का काम, मठाधीश का कर्म और याचना करने वाले का कर्म, उसका जन्म जो है वह स्वान योनि में होता है, यानी कि कुत्ते की योनि में होता है। पंचतंत्र में भी कहा गया है नरकायमतिस्ते चेत पौरोहित्यम समाचर वर्ष यावत किमन्येन मथ चिंताम दिन त्रयम। जिनके नरक जाने की इच्छा हो वह जो है 1 वर्ष तक पुरोहिताई कर ले अथवा 3 दिन तक मठाधी बन जाए। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पौरोहित्यम कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति करी निंदा। कि पुरोहित का कर्म जो है वेद पुराण भी निंदा करते हैं और निंदा करते हैं, परंतु देवताओं तुम लोग मेरे यहाँ याचक बन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। तो सुनो, विश्वरूप ने कहा। इस प्रकार कहने पर विश्वरूप को सभी देवताओं ने आचार्य के रूप में पूजन किया और उनका वरण किया। विश्वरूप ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम लोग नारायण कवच को धारण करो। नारायण कवच के होने से कोई भी भय अवसर उपस्थित हो उस समय नारायण कवच से अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि सुनिए। सर्वप्रथम स्नान आदि करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए और पवित्री धारण करके प्राणायाम करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्रों के द्वारा अगन्यादि न्यास करे, करन्यास करे, सत शक्तियों से युक्त भगवान का ध्यान करे और कवच का पाठ प्रारंभ करे। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा न्यासतांघ्रिपदम पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापा पाषाण दधाननोष्ट गुणोष्ट बाहु। भगवान श्री हरि जिनका चरण कमल गरुड़ की पीठ पर स्थित है, अनिमादि आत्म सिद्धियां जिनकी सेवा करती हैं, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष आदि को धारण कर रखा है। ऐसे ओमकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करे।
रक्षा करे। जल में जलचर जीवों से मत्स्य भगवान, स्थल में भाव वावन भगवान, आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करे। प्रातः काल हाथ में गदा लिए केशव, मध्याह्न में सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु, सायकालीन भगवान माधव और रात में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। भगवान श्री हरि के नाम रूप वाहन और आयुध समस्त आपत्तियों से मेरी रक्षा करे। मेरी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करे। देवराज इंद्र ने जब नारायण कवच की इतनी भारी महिमा सुनी तो उन्होंने मन में विचार किया कि इसे अवश्य धारण कर लेना चाहिए। तब विश्वरूप ने कहा, इसे धारण करो, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार की बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। कौशिक गोत्रीय नामक का एक ब्राह्मण था जो कि नारायण कवच धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, एक समय चित्ररथ नामक का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर निकला। जैसे ही उस भूमि के पास पहुंचा, वह विमान के सहित धड़ाम से जमीन पे गिर गया। उसके आश्चर्य की तो कोई सीमा ही नहीं रही। तब वह लोग चित्ररथ जो है बाल्यखिल्य ऋषि के पास गए। तब बालखिल्य ऋषियों ने कहा कि यह जो है नारायण कवच की महिमा है, जिसके कारण तुम रथ समेत पृथ्वी पर आ गिरे। और यह जो है यह नारायण कवच की महिमा ही है। कौशिक गोत्रीय की अस्थियां वहां है। तब जो है चित्ररथ राजा ने उन अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया। और फिर जो है नदी में प्रवाहित कर दिया और अपने स्थान को चले गए। और जब उसके बाद इंद्र ने उस नारायण कवच को धारण किया और पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ने क्या देखा कि विश्वरूप जी जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को आहुति दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देवताओं को आहुति दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से असुरों को भी आहुति दे रहे हैं। इससे इंद्र को बड़ा भारी क्रोध हुआ, जिससे उन्होंने विश्वरूप जी का वध कर दिया। जब विश्वरूप जी का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसे उन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 भाग कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, इन तीनों में विभक्त किया और चारों को एक एक वरदान दिया। आइए उन वरदानों के बारे में जानते हैं। पहला जो है, पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में जो है ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वरदान क्या दिया? तुम्हें कितने भी गड्ढे कर दे, वह समय के हिसाब से अपने आप जो है वह भर जाएंगे। जल में फेन के रूप में दिखाई देती है ब्रह्म हत्या। उन्हें भी एक वरदान दिया कि झरनों तथा नदियों के रूप में तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, तुम जीवों को सदा तृप्त करते रहोगे, जीवों को सदा तृप्त करते रहोगे। वृक्ष में गोंद के रूप में, और उन्हें भी एक वरदान दिया कि यदि तुम्हारा तना जड़ शेष पृथ्वी के अंदर रहेगा तो तुम पुनः उग जाओगे, हरे भरे हो जाओगे। और स्त्रियों को ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। उन्हें भी वरदान दिया कि ऋतु धर्म के पश्चात भी तुम्हारे शरीर का यास नहीं होगा, अपितु कामनाओं की वृद्धि होगी। विश्वरूप के वध का समाचार जब उनके पिता ने सुना तो क्रोधित हो गए, इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ करने लगे। परंतु यज्ञ में जो मंत्र बोलना था कि इंद्र सत्तो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्य विषम, इंद्र शत्रु, इस शब्द के में अंत्योदात के स्थान पर आद्योदात का प्रयोग हो गया, जिससे अर्थ बदल गया और इंद्र को मारने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाले पुत्र का जन्म हो गया। एक विशाल काय दानव अग्नि से निकला। देखते ही देखते उसने अपने शरीर से दिशाओं को
आच्छादित कर दिया, आवृत कर लिया, जिससे उनका नाम वृत्तासुर पड़ा। आज हम लोग यहीं पे अपनी कथा को हम अपनी कथा को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। एक भजन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हाँ, राधे राधे शुभम जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। चलिए, अच्छा प्रयास है आपका, मेहनत कर रहे हैं। और ठाकुर जी कृपा से ऐसे ही और मेहनत होती जाए। सहारा कम से कम लें, अभी थोड़ा ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। और थोड़ा और सा अच्छे से करें कि श्लोक में त्रुटि हो जाती हाँ, वो धीरे धीरे इस लोगों को अलग से थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। है। जी गुरु। हाँ, बाकी गुरु बोलने जी की शै एक भजन सुनाना था। बोलने की शैली तो अच्छी थी। ठीक है, स्वागत है, भजन सुना दीजिए। ये भजन जो है ना गुरु जी, हम गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए ही रखे थे, लेकिन उस दिन फिर समय हो गया तो नहीं सुना पाए। सुनाइए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पे, जो बरसती है रहमत यहाँ पे, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सब जगह हमको माया सताती, मुक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, मुक्ति युक्ति बचने की समझ में न आती। इनकी बस्ती में आकर जो बसते, इनकी बस्ती में आकर जो बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में आकर जो बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। सदगुरु चिंतन में जो लोग रहते, सदगुरु चिंतन में जो लोग रहते, चिंता नागिन भी दसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पे, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है।
मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जिसने आत्म स्वरूप है पाया, जिसने राजेश्वर गुरु गुण है गाया, जिसने आत्म स्वरूप है पाया, जिसने राजेश्वर गुरु गुण है गाया, व्यर्थ विषयों के लिए वासना बस, व्यर्थ विषयों के लिए वासना बस, बुद्धि उसकी तरसती नहीं है, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर भजन, बहुत बढ़िया। चलो कृपा बनी रहे। गुरु जी